गीता के अनमोल वचन, जीवन के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के 5 अनमोल वचन। ये वचन न सिर्फ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हमें हिम्मत और साहस देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। इन वचनों में छिपे हैं जीवन के गूढ़ रहस्य, जिन्हें समझकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए आज गीता के इन अनमोल वचनों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का ये पहला वचन कितना सरल है ना, लेकिन इसकी गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन कई बार हमें अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। ऐसे में हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देने वाला तो ऊपर वाला है। हमें तो बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के। यही सच्चा कर्म योग है। योग कर्मसु कौशलम। अक्सर लोग सोचते हैं कि योग का मतलब सिर्फ अलग अलग आसन करना है, लेकिन गीता हमें बताती है कि योग का अर्थ बहुत विस्तृत है। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, यानी किसी भी काम को पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरी कुशलता से करना ही योग है। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसे पूरी तन्मयता से किया जाए तो वो योग बन जाता है। और जब हम अपने काम को योग समझकर करते हैं, तो उसमें सफलता तो मिलती ही है, साथ ही हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। इसलिए आइए हम सब अपने अपने काम को योग समझकर करें और जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करें। ये वचन कई लोगों को थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने धर्म को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने मन से सभी तरह के द्वेष, ईर्ष्या, लोभ और मोह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो बुरे गुण हैं जो हमें सच्ची शांति से दूर रखते हैं। जब हम अपने मन को इन बुरे विचारों से मुक्त कर लेते हैं, तब हम परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं। और जब हम परमात्मा की शरण में होते हैं, तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं रहता। इसलिए आइए हम सब अपने मन को शुद्ध करें और परमात्मा की शरण में जाएं। गीता का यह वचन आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब पूरी दुनिया में इतनी नफरत और लड़े ढाई झगड़े हो रहे हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, वो हमारा अपना है। हमें सबके साथ प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में भेदभाव रहेगा, तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाएं और एक सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करें। गीता का यह अंतिम वचन हमें जीवन जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र देता है। अहिंसा का अर्थ है किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना, चाहे वो कष्ट शारीरिक हो या मानसिक। हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ कराना पसंद करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचता है, वो खुद कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए आइए हम सब अहिंसा के मार्ग पर चलें और एक सुंदर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करें। दोस्तों, ये थे गीता के 5 अनमोल वचन। उम्मीद है कि इन वचनों को समझकर आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में लागू करने के लिए है। और जब हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।